जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी में जो है हमने मिट्टी को बताने के लिए बोला था। जो भारत की मृदाएं हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की मृदाएं में जो है पहली मृदा हमारी जो है रहेगी जलोढ़ मृदा। ठीक, जलोढ़ मृदा। आज हम दोस्तों जो है जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। जलोढ़ मृदा पहले देखिए कहाँ पे मिलता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जलोढ़ मृदा जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो है अगर देखा जाए, जलोढ़ मृदा जो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। उत्तरी मैदान में दोस्तों जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और नदी घाटी में देश के 40% भाग पर जो यही पाया जाता है। देश के अगर देखा जाए 40% भाग पर जो है यही मिट्टी मिलती है। ठीक, और जलोढ़ मृदा देखा जाए तो नदियों और सरिताओं से जो है जो वाहित निक्षेप मृदा है वही है। जलोढ़ मृदा एक निक्षेप मृदा है। ठीक, जो नदियों और सरिताओं से जो है निक्षेपित होता है। नदियों और सरिताओं। ठीक, नदियों और सरिताओं से जो है निक्षेपित होता है। अगर यह दोस्तों देखा जाए तो 40% भाग पर जो है भारत के 40% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। अब चलिए दोस्तों जो है इसके आगे देखते हैं। एक सवाल है दोस्तों, अगर देखा पूछ लिया जलोढ़ मृदा भारत मतलब संपूर्ण तटीय क्षेत्र में मिलता है तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, अगर देखा जाए तो जलोढ़ मृदा संपूर्ण तटीय क्षेत्र पर नहीं पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान के जो है ग्वालियर से हैं। ठीक, राजस्थान के गलियारे से मिट्टी फैली है। ठीक, गुजरात के मैदान में। कहाँ पे? गुजरात के मैदान में। अगर देखा जाए तो राजस्थान के गलियारे से मिट्टी फैली कहाँ पे? गुजरात के मैदान में। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखा जाए प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो पूर्वी तटीय की नदी डेल्टा से जो है फैली है। कहाँ पे? पूर्वी तट की नदी डेल्टा से, पूर्वी तट की नदी डेल्टा से जो है फैली है प्रायद्वीपीय प्रदेश में। प्रायद्वीपीय प्रदेश में। ठीक, पूर्वी तट की नदी डेल्टा से फैली मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में। उसके बाद मृदा की प्रकृति कैसी है? तो जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा की जो प्रकृति कैसी है? अगर दोस्तों देखा जाए जलोढ़ मृदा की प्रकृति जो है बलुई दोमट मिट्टी, ठीक, चिकनी मिट्टी, यही सारी मिट्टी हैं। उसके बाद दोस्तों जो है तो प्रायद्वीपीय प्रदेश में था। उसके बाद चलिए देखते हैं मध्यवर्ती मैदान में। ठीक, मध्यवर्ती मैदान में अगर देखा जाए
मध्यवर्ती मैदान में अगर देखा जाए तो बांगर और खादर नाम से इसे जानते हैं, ठीक। बांगर और खादर। ठीक, बांगर और खादर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा मानी जाती है, ठीक। बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। और खादर अगर देखा जाए तो यह जो प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जो है निर्मित मृदा होती है, मतलब नई मृदा है। यह जो दोस्तों प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा निर्मित, बाढ़ द्वारा निर्मित। इसकी उर्वरता दोस्तों अगर देखा जाए, उर्वरता दोस्तों इसकी जो बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और पुरानी जलोढ़ मृदा जो है इसका जमाव अगर देखा जाए, जमाव जो दोस्तों बाढ़ग्रस्त मैदान से दूर रहता है, बाढ़ग्रस्त मैदान से दूर, ठीक। अगर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक। ये जो बांगर और खादर ये दोनों मिट्टी है, अगर देखा जाए तो इन दोनों मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ पाए जाते हैं दोनों मिट्टी में। और इसका रंग अगर देखा जाए, रंग दोस्तों जो है हल्का धूसर होता है, हल्का धूसर। और पश्चिम से पूर्व में जो है बालू की मात्रा जो है घटती जाती है। अगर भारत में जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो जो बालू की मात्रा जो घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की मिट्टी में अगर देखा जाए तो बालू की मात्रा घटती जाती है, ठीक। ये था दोस्तों जो है जलोढ़ मृदा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस मृदा में मतलब कृषि कैसी की जाती है, तो अगर देखा जाए तो गहन खेती की जाती है, ठीक। गहन खेती, ठीक, गहन खेती जो है गहन कृषि की जाती है इस मृदा में। तो ये था दोस्तों जो है आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा, इसमें जो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। चलिए इसके बाद जो है आगे देखते हैं जलोढ़ मृदा के बाद। जलोढ़ मृदा के बाद दोस्तों आपका है काली मृदा, ठीक। जलोढ़ मृदा के बाद है काली मृदा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। दक्कन के पठार में काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। इसको दोस्तों काली मिट्टी को दो तीन नामों से जानते हैं। एक तो जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक, रेगुर मिट्टी। उसके बाद जो है कपास वाली काली मिट्टी, कपास वाली काली मिट्टी, कपास वाली काली मिट्टी, ठीक। कपास वाली काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी तो जानते ही हैं। अब चलिए दोस्तों इसको जो है ध्यान से देखते हैं। अगर देखा जाए तो काली मिट्टी जो दक्कन के पठार के जो है अधिकतर भाग में यह पाई जाती है। अगर देखा जाए तो जो दक्कन के पठार में जो है अधिकतर भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें से जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक, महाराष्ट्र के कुछ भागों में, उसके बाद गुजरात के कुछ भागों में, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पाया जाता है। उसके बाद एमपी में भी मिलता है। उसके बाद तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में मिलता है। तमिलनाडु के कुछ ही भागों में पाया जाता है, पूरे तमिलनाडु में नहीं पाया जाता, ठीक।
तो अगर देखा जाए तो इसको ट्रिक बनाइए अगर, तो ट्रिक क्या हो जाएगा, TAG, मतलब ताज। टी से तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जान ही रहे हैं। तो ट्रिक के तौर पे अगर देखा जाए तो इसको जो है याद कर लेना, ताज। ठीक, ये उत्तरी पश्चिम भाग में जो गहरी काली मृदा पाई जाती है। और दोस्तों काली मिट्टी अगर देखा जाए तो इसके बारे में और चलिए डिटेल से देखते हैं। यह गहरी और अपारगम होती है। ठीक, काली मिट्टी जो है गहरी और अपारगम, ठीक, गहरी और अपारगम होती है। और दोस्तों गीला होने पर अगर देखा जाए, गीला हो जाने पर फूल जाती है, फूल जाती है और चिपचिपी बन जाती है। ठीक, और चिपचिपी बन जाती है। गीला होने पर यह फूल जाएगी और चिपचिपी बन जाती है काली मिट्टी। ठीक, और सूखने पर देखा जाए अगर, सूखने पर दोस्तों जो है सिकुड़ जाता है। ठीक, सूखने पर यह सिकुड़ जाता है और शुष्क ऋतु में दरार पड़ जाता है। अगर देखा जाए शुष्क ऋतु में दरार पड़ जाता है। ठीक, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस मिट्टी में अगर देखा जाए तो नमी का अवशोषण, नमी का नमी का अवशोषण, इस मिट्टी में नमी का अवशोषण जो है धीमा होता है। कैसा होता है, धीमा। नमी का अवशोषण कम होता है, और जब कम होता है तो फलता है लंबी अवधि तक जो नमी बरकरार रहता है। फलस्वरूप जब नमी जो धीमा सोखता है, अवशोषित होता है, तो जो है लंबी अवधि तक जो है नमी बरकरार रहती है, लंबी अवधि तक नमी। ठीक, लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। अतः दोस्तों जो है वर्षाहीन फसलों को नमी मिलता रहता है। वर्षाहीन फसलों को नमी मिलता रहता है। ठीक, और जब वर्षाहीन फसलों को नमी मिलता रहता है और शुष्क ऋतु में वे फलती फूलती हैं, जिससे जिससे शुष्क ऋतु में फलती फूलती हैं। जब शुष्क ऋतु में फलती फूलती हैं, इसमें मृदा में जो चूना, पोटास और लवण मिलता है। इस मिट्टी में अगर देखा जाए, इसमें चूना, पोटास, लवण, ठीक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो मिलते हैं। ठीक, ये सारे इस मिट्टी में पाए जाते हैं। और जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैव पदार्थ की कमी होती है। ये सब जो है भरपूर मात्रा में जो है इस मिट्टी में मिलते हैं। ठीक, लेकिन जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। मिलता है लेकिन कम मिलता है। ठीक, ये था दोस्तों जो है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए रंग इसका, ठीक, अगर रंग देखा जाए, काली मिट्टी का रंग अगर देखा जाए तो गाढ़ा काला और स्लेटी होता है। गाढ़ा काला स्लेटी कलर का होता है। ठीक, काली मिट्टी का रंग। कारण क्यों होता है ऐसा, अगर कारण देखा जाए काला होने का, तो इसमें जो एल्युमिनियम मिलता है और एल्युमिनियम सिलिकेट, ठीक, एल्युमिनियम सिलिकेट मिलता है, और जो है
और घुलित जो ह्यूमस के कारण यह लाल होता है। एल्युमिनियम सिलिकेट और घुलित ह्यूमस के कारण जो है इसका रंग काला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो है अगली मिट्टी की चर्चा करेंगे आगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।